ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बजट पर लगातार ये हमारी खास पेशकश आपको दिखा रहे हैं। बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, क्या आपके लिए है, ये सब हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और हमारे रिपोर्टर्स भी। बिल्कुल, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था और सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी थी। बजट में बिहार आंध्र के विकास के साथ में युवाओं के रोजगार पर बड़ा फोकस दिखाई दिया है। इंटर्नशिप की योजना की जो चर्चा हुई है उस पर लगातार हम बात भी कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से सरकार ने ये योजना दूरगामी सोच अपनी इसमें दिखाई है, किस प्रकार से युवाओं को रोजगार की तरफ मोड़ा जाएगा। खैर, तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। क्या बड़ी बातें हैं इस बजट की, उसके बारे में हम बात करें। लेकिन किसान वर्ग के लिए क्या है, क्योंकि 60% आबादी हमारे देश की वो कृषि पर निर्धारित है, कृषि पर निर्भर है। कहा जा रहा था किसानों के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। क्या हुआ बेहतर, ये जानने के लिए दामोदर का रुख करेंगे। दामोदर के साथ कुछ किसान मौजूद है। दामोदर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे सहयोगी। दामोदर, ओवर टू यू। अगर आप किसानों से कुछ बात करना चाहें तो प्लीज। देखिए, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार का ये कह सकते हैं कि तीसरे टर्म का पहला बजट है और आज ये बजट में सभी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। खासतौर से युवा, महिला या गरीब, दलित सभी वर्ग को लेकर। लेकिन इसमें खास बात होती है, इम्पोर्टेंट, वो है किसानों को लेकर। किसानों को किस तरीके का इसमें जो बजट में दिया गया है, क्या दिया है, उसको लेकर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है। हम खेत में भी बैठे हुए हैं और उसी खेत से ही हम खेती की और जो किसान को लेकर बात करेंगे। सर, हमारे साथ भंवर सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो मोदी सरकार का ये तीसरा टर्म है और उसमें पहला बजट आज हुआ, तो किसानों को लेकर किस तरीके से इस बजट में क्या मिला है, कितना फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में इस बजट से, उसको लेकर थोड़ा सी आप। तीसरे टर्म में जो पहला बजट उन्होंने घोषणा की है, इसमें उन्होंने एक बात अच्छी ये कही है कि भाई रिसर्च के ऊपर उन्होंने काफ़ी बजट दिया है। किसान रिसर्च सेंटर के ऊपर काफ़ी बजट के ऊपर पैसा उन्होंने घोषणा करी है, लेकिन इसका कोई प्रारूप तय नहीं किया है। किस तरीके के बनेंगे, कौन बनाएगा, क्या प्राइवेट सेक्टर में ही जा कर के, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा जो रिसर्च करने वाला है वो किसान है। क्या किसान अपने खेत पर रिसर्च कर रहा है, उसके लिए उसको बजट मिलेगा। दूसरा, इन्होंने प्राकृतिक खेती के ऊपर बोला है कि प्राकृतिक खेती के अंदर इतना लक्ष्य उन्होंने बनाया कि इतने किसानों को और जोड़ेंगे। जोड़ना कागजी कार्रवाई है, कागजों में आप जोड़ लीजिए, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ जोड़ लीजिए, 5 करोड़ जोड़ लीजिए। क्या वाकई में ही प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को ले जाने के लिए कोई प्रारूप इन्होंने तैयार किया है, उसका अभी तक कुछ घोषणा नहीं हुई है। तीसरा, इन्होंने एमएसपी का सबसे बड़ा जो किसानों की सबसे बड़ी जो मांग है, इस मांग के ऊपर अभी तक इन्होंने सिर्फ इन्होंने जो घोषणा की है कि भाई एमएसपी का हमने जो रेट निर्धारित कर दिया है, एक किसान के खेत के अंदर अगर 100 कुंटल सरसों पैदा होती है तो उसकी तुलाई 20 कुंटल की होती है। एमएसपी 20 कुंटल के ऊपर जाती है तो 80 कुंटल सरसों वो कहाँ बेचने जाएगा, बिना एमएसपी कहाँ बेचने जाएगा। अभी तक इस समस्या का कोई समाधान बजट के अंदर हमें मिला नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि के नाम से जो किसानों को, मैंने पहले भी ये आवाज़ उठाई थी। मैं बेसिकली हम लोग जैविक खेती के ऊपर मैं पिछले 10 साल से कार्य कर रहे हैं और राजस्थान में 14,000 किलोमीटर की मैंने यात्रा भी की है। 75,000 किसानों से सरकार के साथ में मिलके मैं मिला हूँ, काम किया है इसके ऊपर। आज जो सब्जी पैदा करने वाला किसान है, देखिए, उपभोक्ताओं को जब बाज़ार के अंदर सब्जी महंगी मिलती है तो बाज़ार में हल्ला मच जाता है, लौकी महंगी, टमाटर महंगा थे। और जब किसान की सब्जी 2 रुपये किलो बिकती है तो कोई बोलने वाला नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके ऊपर, सब्जी के ऊपर और फ्रूट के ऊपर अभी तक सरकारों ने उसके ऊपर तो गौर ही नहीं किया है, चर्चा ही नहीं की है। जबकि आप अनाज और दाल के बाद में, अनाज और दाल अगर किसी को दे दी जाए तो उसको सब्जी भी आज की तारीख के अंदर, फ्रूट भी आज की तारीख में उतना ही महत्व रखता है जितना अनाज और दालें हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर एक इस तरीके का बनना चाहिए था कि 3 स्लैब हमारे सब्जियों के सीज़न है। एक सीज़न ऐसा आता है जिसमें सिर्फ किसान को सब्जी लगानी होती है, मौसम अनुकूल होता है, उसमें ज़्यादा खर्च, किसान का पैसा नहीं लगता है और सब्जी बढ़िया बम्पर उत्पादन होता है, तो उसमें उनका न्यूनतम मूल्य कम रख दिया जाए। और एक सीज़न ऐसा आता है कि जिसके अंदर किसान का
ज़्यादा मेहनत और समझदारी से खेती करनी होती है, कम उत्पादन होता है, उसमें उसका मूल्य थोड़ा सब्जियों का एक न्यूनतम मूल्य इस तरीके का निर्धारण कर दिया जाए जिससे ये जो बाजार के अंदर 60-70 रुपए किलो 100 रुपए किलो टमाटर है ये कभी नहीं आएगा और किसान को ये पता रहेगा कि मैं टमाटर बीजूंगा तो मेरे टमाटर का इस सीज़न के अंदर मुझे 70 रुपए किलो का दाम मिलेगा। तो वो किसान आगे से आगे अपनी तैयारी करके रखेगा, ना तो उपभोक्ताओं के ऊपर दबाव पड़ेगा और ना किसान को ये पता रहेगा कि मैं ये चीज़ बीज रहा हूँ तो मुझे पैसा मिलूंगा। नहीं, लेकिन ये कहा जाता है सर अधिकतर जैसे कि ये जो महीना चलता है बारिश वाला, इसमें सबसे ज़्यादा महंगी सब्जियां देखने को मिलती है। लेकिन ये कहा जाता है कि राजस्थान में, हम प्रदेश की बात करें पहले, सबसे पहले प्रदेश में ये सब्जियां नहीं होती, बाहरी राज्यों से लाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है उसमें, क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा मिलता है। इस कारण से जो ट्रांसपोर्ट टैक्स को जोड़कर इस कारण से सब्जियाँ महंगी होती है। देखिए, आज का जो किसान है, राजस्थान का किसान, हम चैलेंज कर रहे हैं, आप हमें बताइए आपको बादाम खाना है क्या राजस्थान में? हम लगा के देते हैं। आज राजस्थान के अंदर सब चीज़ पैदा हो रही है। आप सीज़न बोलिए, कौन से सीज़न में आपको क्या चाहिए? 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर किसान ओपन के अंदर पालक पैदा कर सकता है, उसको दीजिए तो सही। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं है। आज किसान सब कुछ पैदा कर रहा है और पैदा करने की क्षमता रखता है। बहुत बड़ा फील्ड है, बेरोजगारों का हल्ला मचा हुआ है। कुछ नहीं, एक सॉल्यूशन कीजिए, सब कुछ समाधान है। लेकिन किसान, सरकारों के पास में सही राय और सही चीज़ प्रैक्टिकली अगर उनके पास जाए, इम्प्लीमेंट, पहले आप ट्रायल करवाइए ना, आप ट्रायल करवा करके उन चीज़ों पर गौर करिए, देखिए सब समाधान है। आज राजस्थान में सब चीज़ पैदा होती है, बाहर से ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सब्जियां साल भर, गोभी हमारे राजस्थान में पैदा होती है। जो पहले के टाइम में बारिश के सीज़न से पहले हिमाचल से गोभी आती थी, आज आप अब ले लीजिए, गोभी राजस्थान में पैदा हो रही है। अब जो बिन सीजन तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बातचीत हो रही है। दामोदर, देखे यहाँ जयपुर के आसपास जो खेत हैं, जो किसान हैं, उनसे आप बातचीत कर रहे हैं। जो किसान हैं, जिन किसान से आप बात कर रहे थे वो कई समस्या बता भी रहे हैं, बजट के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसा रहा है। अगर हो सके और भी किसान मौजूद हो तो उनसे भी पूछिए कि क्या उनकी भी यही समस्याएं हैं, क्या वो इसको, बजट को इसी तरह देख रहे हैं या उनका कोई और नजरिया भी है। देखिए, हमारे साथ और भी किसान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जैसा कि भंवर सिंह जी ने भी अभी समस्या बताई है कि जो इस बजट में जो किसानों को जो देना चाहिए उससे शायद खुश नहीं है ये, आपको क्या लगता है इस बजट से किसानों को प्रति कितना फायदेमंद बजट है, कितना कैसे क्या है उसको लेकर? देखो, किसानों के लिए बजट फ़ायदेमंद है अगर जिस बजट की सरकार ने घोषणा की है, अगर उसका एक प्रॉपर तरीका उन तक पैसा पहुंचने का है। वो जो गवर्नमेंट ने जो पैसा किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का फंड जो ऑर्गेनिक के नाम से उन्होंने जारी किया है, वो पैसा अगर प्रॉपर चैनल से हर किसान तक पहुंचता है तो निश्चित तौर से किसान कुछ कर पाएंगे। अभी जैसे आप कह रहे थे कि साहब ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें महंगी पड़ती हैं, तो भंवर सिंह जी ने जो बताया कि साहब ट्रांसपोर्टेशन करने की ज़रूरत कहाँ है, जब राजस्थान के अंदर ही ऑलरेडी हर चीज़ पैदा की जा सकती है और राजस्थान के अंदर वो किसान हैं जो सब कुछ पैदा कर सकते हैं अगर उनको गवर्नमेंट सुविधा प्रदान करती है। तो मेरे हिसाब से और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप किस तरीके से देखते हो इस बजट को, किसानों के प्रति कितना आने वाले टाइम में कितना फ़ायदेमंद रहेगा, कितना क्या उनको इस बजट से फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सरकारें बजट आवंटित कर देती है किसी भी योजना के लिए, किसी भी वर्ग के लिए सरकारें बजट आवंटित तो कर देती है, लेकिन उनका जो धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है उसकी व्यवस्था इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि किसी भी लाभान्वित तक वो पहुंचते पहुंचते, अभी किसानों की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो किसान वर्ग जो है वो इतना एजुकेटेड नहीं होता है। उसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा इनको, ताकि लोकल लेवल के ऊपर जो व्यक्ति ग्रो कर रहा है उस तक वो चीज़ें पहुँचे। दामोदर, बहुत सारी आप बातचीत जारी रखिएगा, अभी आप बातचीत जारी रखिएगा, क्योंकि देखिए किसानों की बात बहुत जरूरी है, किसानों के लिए क्या आया है और सरकार ने जो अपना विजन दिखाया है किसानों के मद्देनजर, उस पर किसान क्या सोचते